यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जिस जीव की भक्ति भगवान के प्रति अनन्य हो और जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो, उसकी माया निवृत्ति हो सकती है, परमानंद प्राप्ति हो सकती है। मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा हमारी भी सुनो। कहिए। उपासते पुरुषम जे जकामास्ते शुक्र में तदति बरतंति धीरा। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर जो भगवान की भक्ति करता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है, उसको परमानंद मिल सकता है। ठीक वही जो श्वेताश्वतरोपनिषद कह रहा है वही मुंडकोपनिषद भी कह रहा है। और आगे चलिए। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एक तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है देखो जी, एक भगवान है, एक माया है और एक तुम हो अर्थात जीव। अब ये जीव या तो भगवान की ओर जाएगा या तो माया की ओर जाएगा, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। तो अगर भगवान के प्रति कोई शरणागत होता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसकी माया निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, और कोई मार्ग नहीं है। तो उसके लिए 3 शब्द लिखा वेद में, अभेद्यानात्, योजनात्, तत्वभावात्। उनका ध्यान करने से और निरंतर ध्यान करने से मन के द्वारा और लीन हो जाने से इतना प्यार हो जाए, ये विश्व माया निवृत्ति, माया का अत्यंताभाव हो जाएगा। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। 6वें अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद 18वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है जो भगवान के शरणापन्न होगा 100%, उसकी माया निवृत्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अतएव आनंद प्राप्ति हो जाएगी। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। ये कहता है कि भगवान के वियोग में जो तपे, उनके विरहाग्नि में ऐसी भक्ति करे तो उस पर भगवत कृपा होगी और उसको आनंद मिल जाएगा, दुख निवृत्ति हो जाएगी। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। 5वें अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद 14वां मंत्र है। ये कह रहा है कि देखो, भगवान को पाने के लिए कर्म धर्म की तरह तमाम नियम नहीं, ज्ञान मार्ग की तरह तमाम मन को वश में करने वगैरह का शर्त नहीं कुछ। भावग्राह्यम,
केवल भाव से तुम उनसे मिलने को व्याकुल हो जाओ, बस वे भी तुमसे मिलने को व्याकुल हो जाएंगे। बहुत भोले बनकर। फिर ऋग्वेद कहता है आद्यागमद्यदि श्रवत्तः श्रेणीभिरूति भी। अरे मनुष्यो, भगवान तो तुम्हारे हैं और बड़े दयालु हैं। तुम रो कर पुकारो, वो हजारों शक्तियों के साथ भागे हुए आएंगे। अर्चा शक्राय शाकिने ऋग्वेद, भर्गो देवस्य धीमहि ऋग्वेद, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ऋग्वेद। जो देवमुत्तरावंत मुपासाते सनातनम अथर्ववेद। कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम ऋग्वेद। अग्नेर्वयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम ऋग्वेद। त्वमस्माकं तवस्मसि ऋग्वेद। महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे ऋग्वेद। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम पश्यति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिरेवैनम गमयति, भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी माठर श्रुति। ये वेद मंत्र कह रहा है भक्ति से ही, एव शब्द बार बार लगाया जा रहा है। एव माने ही, केवल भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और कोई मार्ग नहीं। अब शास्त्रों में आइए। हमारे यहां 6 शास्त्र हैं, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक। इनमें से 5 शास्त्र तो दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं, आनंद प्राप्ति को नहीं मानते। वे आंशिक रूप से हमारे काम के हैं, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से केवल एक वेदांत ग्रंथ है। इसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ये वेद व्यास ने बनाया है। इसमें 4 अध्याय है कुल, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला ब्रह्म सूत्र है। और अनावृत्ति शब्दात, ये चौथे अध्याय के चौथे पाद का 22वां सूत्र है, अंतिम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक शब्द बड़े संक्षेप में लिख दिया है वेद व्यास ने। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बस हो गया। स्मरति च, हो गया एक मंत्र। स्मृतेश्च, हो गया एक सूत्र। बस 2-4 शब्दों में, लेकिन उसका अर्थ 15-20 पेज में भाष्यकारों ने लिखा है। रामानुज का श्री भाष्य, शंकराचार्य का शांकर भाष्य, सब जगत गुरुओं ने भाष्य लिखा है। मुझसे भी सैकड़ों विद्वानों ने कहा आप जगत गुरु हैं, आपको भी भाष्य लिखना चाहिए वेदांत का। हमने कहा कि इन महापुरुषों ने भाष्य लिखा है, ठीक है, सब महापुरुष हैं, उनकी इच्छा को कौन काट सकता है, लेकिन मैं ये नहीं पसंद करता। क्यों? हमने कहा देखो, एक तो ये कलयुग है, ये शंकराचार्य और रामानुजाचार्य आदि के जो भाष्य हैं सब संस्कृत में हैं। संस्कृत भाषा जानने वाले कितने लोग हैं हमारे
संसार भर में 6 अरब आदमी में 6 करोड़ भी नहीं, तो वो भाष्य क्या काम देगा? नंबर 2, इन लोगों ने भाष्य क्यों लिखा, ये मेरी बुद्धि से परे है। इनको लिखना नहीं चाहिए था। सब चौंक गए विद्वान लोग। अरे वो इतना संक्षेप में सूत्र है, इतना लंबा अर्थ न लिखते तो हम लोग कैसे समझते? हमने कहा देखिए, वेद व्यास ने जब ये वेदांत लिखा तो उनको पता था कि मेरे इस ग्रंथ का तमाम अर्थ करेंगे लोग अपने अपने मन से। वही हुआ। शंकराचार्य ने अर्थ किया पूरे वेदांत का कि निराकार ब्रह्म ही होता है, सगुण साकार ब्रह्म होता ही नहीं। और जो जो वेद मंत्र सगुण साकार के हैं वे ऐसे ही हैं व्यावहारिक। इसका उल्टा माध्वाचार्य ने लिखा कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म होता ही नहीं, सगुण साकार ब्रह्म ही होता है। जो निर्गुण वादिनी ऋचाएं हैं व्यावहारिक हैं। ये लो अब पढ़ने वाला तो पागल हो जाएगा कि जगत गुरु लोग ऐसा उल्टा पलटा सिद्धांत बता रहे हैं। कृपालु का यह कहना है कि देखिए, वेद व्यास ने जब ये ग्रंथ बनाया तो उनके मस्तिष्क में ये बात थी कि हमारे बाद में विद्वान लोग इसके अनेक अर्थ कर डालेंगे। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा उसी पुराण में, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। मैं समस्त ब्रह्म सूत्रों का अर्थ प्लस समस्त उपनिषदों का, वेदों का अर्थ एक पुस्तक में लिखने जा रहा हूं। उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत जिसमें 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, ये उस ब्रह्म सूत्र के अर्थ के रूप में मैं लिख रहा हूं। अब कोई उल्टा पलटा अर्थ नहीं कर सकता। तो जब भागवत हमारे सामने वेदांत का अर्थ स्पष्ट है, वेदों का भी ये भाष्य है और वेदांत का भी भाष्य है, तो फिर हमको अपनी बुद्धि से लिखना तो वेद व्यास की खिलाफत है। वेद व्यास कह रहे हैं कि मैं बताऊं मैंने इस किस सेंस से लिखा है। ये आपको एक मजाक बताएं, आप दंग रह जाएंगे सुन के, लेकिन मस्तिष्क संभाले रहिएगा। जगत गुरु शंकराचार्य के, गुरु गोविंदाचार्य के, गुरु गौड़पादाचार्य के, गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास, जिन्होंने वेदांत लिखा, उसका भाष्य शंकराचार्य ने किया। और शंकराचार्य ने ये माना कि वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः अपिबत स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। ये शंकराचार्य का वाक्य है। नारायण व्यास ने कहा है कि जब श्री कृष्ण रास से गायब हो गए तो गोपियां प्रेम में समाधिस्थ हो गई वियोग में। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई, और एक श्री कृष्ण बनी हुई गोपी वो पूतना बनी हुई गोपी का स्तन पीकर बेहोश हो रही है। ये लीलाएं हो रही थी। ये शंकराचार्य ने लिखा है। उन्हीं शंकराचार्य ने आत्मकृते, ये सूत्र है, परिणामात
ये सूत्र है, बस हो गया, इतना इतना बड़ा। आत्मकृते परिणामात, इसका अर्थ है वेद व्यास ने जो किया है, और रामानुजाचार्य और निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु की संप्रदाय वाले सब वैष्णवाचार्यों ने अर्थ किया है कि भगवान स्वयं संसार के रूप में प्रकट हो गए। सब संसार भगवान में लीन था, वो भगवान संसार में प्रकट हुए संसार को लेके। और इसका एक वेद मंत्र प्रमाण है, तदात्मान स्वयं कुरुत, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग। इस वेद मंत्र को शंकराचार्य ने भी माना, ये ठीक कह रहा है वेद मंत्र। और जब भाष्य करने लगे वेदांत में आत्मकृते परिणामात का, तो उन्होंने लिखा नहीं नहीं नहीं, संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं है, ये लोगों को भ्रम है, भ्रम। ये तो मिथ्या है, जीरो। लोगों को दिखाई पड़ रहा है नहीं संसार। तो शंकराचार्य आप ऐसा कह रहे हैं, और वेद व्यास तो बड़े लंबे चौड़े 50 सूत्र बना दिए। आओ, तो एक शब्द लिखा शंकराचार्य ने, वेद व्यास भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला। महापुरुष है, कौन बोले? भगवान मान रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं भ्रांत, और उन्हीं श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। महापुरुषों की बात कोई नहीं समझ सकता, वो उल्टा पलटा सब कुछ करते हैं। हाँ? हम आपको अभी बताएंगे शंकराचार्य कितने बड़े रसिक थे, श्री कृष्ण भक्त थे, और वही लिख रहे हैं भ्रांत। अस्तु, हमारा ये तात्पर्य है कहने का कि भागवत ही वास्तविक भाष्य है। ये बात स्वयं वेद व्यास लिख रहे हैं, अतएव भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हां, तो वो वेदांत क्या कहता है, उसके लिए 4थे अध्याय के पहले पाद का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सूत्र है। आसीन संभवात एक सूत्र, ध्यानाच, ध्यान करो उनके रूप का, ये 2 सूत्र। अचलत्वं चापेक्ष 3 सूत्र। स्मरति च 4 सूत्र। यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात् 5 सूत्र। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। तू तो है
भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी। राधे तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी। ओ बलिहारी है,